फिर चलते रहते हैं। क्या आवाज आ रहा है क्या? सब लोग लाइव में जुड़िए। तो सब लोग इसका जवाब दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दुर्गानंद शर्मा, गुड गुड इवनिंग। अच्छा, जो भी 11th के स्टूडेंट है और 12th में खास करके कुछ देर में हम ये क्वेश्चन खत्म करके 12th क्लास पर आज दो केमिस्ट्री के सर इस लैब में जुड़ने वाले हैं। तो जो भी 12th के स्टूडेंट आज जगह रहिएगा, आज यहाँ से 5 नंबर फिक्स रहेगा। पहले 10th स्टूडेंट के लिए पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले प्रकाश परावर्तन क्या होता है? जब किसी परावर्तक सतह पर जब किसी परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश की किरणें क्या हो, आपतित हो। कोई परावर्तक सतह है और मान लीजिए क्या है, मुख्य अक्ष है और यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष। तो दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित हो और आपतित किरण अपनी माध्यम में वापस लौट जाए, इसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस हिसाब से आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है क्या, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतित बिंदु पर डाला गया बिना दोनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण। ये दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। आपतन कोण किसका बराबर होता है, परावर्तन कोण का बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ये नियम नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। परावर्तन कोण बराबर विचलन कोण, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, वो तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए दूसरा क्वेश्चन। अगर आप लोग को दिख रहा है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा नेटवर्क इशू होगा। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और जवाब दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। आप लोग को मालूम है प्रकाश हमेशा एक सरल या सीधी रेखा में गमन करती है। मेरे को ये मालूम है प्रकाश का गुण है, प्रकाश हमेशा एक सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। इस हिसाब से बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। बोलिए। बहुत ए बोल रहे हैं, और बताइए कोई। प्रीति कुमारी ए बोल रही है। कंचन कुमार, संतोष सर नंबर 1, क्या बात है भाई। चलो और सब बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होगा। प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बात सीधी रेखा है, ये तो लगता है आंसर होगा। फिर है तिरछी रेखा में, ये तो नहीं होगा। फिर है किसी भी दिशा में, ये नहीं होगा। हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और ये तो होगा ही नहीं। यानी जो भी स्टूडेंट ए बोल रहे हैं, अनुपम बोल रही है, बहुत अच्छा। जो भी स्टूडेंट ए बोल रहे हैं, सबका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर है तैलीय कागज होता है। एक बात स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, कैश जो है गमन जो करता है, तो देखिए तैलीय कागज होता है यहाँ पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पारदर्शक क्या होता है, जब प्रकाश का गमन कर जाए, जब प्रकाश जिस वस्तु से पूर्णतः गमन कर जाता है उसे पारदर्शक वस्तु कहते हैं। दूसरा अपारदर्शक वस्तु, जिससे प्रकाश नहीं गुजर पाता है, जिससे प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। और है पारभाषक वस्तु, मतलब ये पारभाषक है, प्रकाश अल्प मात्रा में गुजर पाता है, थोड़ा थोड़ा गुजर पाता है, पारभाषक है या पारभासी वस्तु कहते हैं। और इनमें से कोई नहीं, तो बोलते प्रेरणा कार्य से क्या होगा, सी बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सी बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप कीजिएगा क्या, कोई भी कागज लीजिएगा, उन्हें आप तेल में भिगा लीजिएगा। तेल में भिगाने के बाद उसे आप धूप में सुखा लीजिएगा।
जैसे आप धूप में सुखा लेते हैं, हल्का हल्का उसमें प्रकाश गमन करना शुरू कर देता है, या हल्का हल्का वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाता है। उस हिसाब से आपके तौलिए कागज क्या होना चाहिए? पारभाषक वस्तु होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वह प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये नोट पॉइंट में सर ने लिखाए होंगे। प्रकाश जो है एक प्रकार की कैसा तरंग है? रिपीट करिए। प्रकाश एक कैसा तरंग है? बताइए सब लोग। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग एमडी शाहिद ओ। इसका बताइए बुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? बताइए। मतलब पढ़ाए होंगे सर, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। और बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए तो। 4 का बी। चलिए 5 का बताओ। 5 सुमन प्रिया 5 का आंसर बताइए। क्या है? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ क्वेश्चन नंबर, किरणों के समूह को आप लोग को मालूम? किरणों के समूह को जानते हैं आप? किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? समांतर किरण पुंज। पहला क्या होता है? समांतर किरण पुंज। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा होता है सारी किरण पुंज। क्या होता है सारी किरण पुंज? बताइए। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से मिलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? सारी किरण पुंज। उस हिसाब से क्या होगा? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। सही है। प्रकाश पुंज ये भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा आंसर? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अगला, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पढ़ने वाले प्रकाश का आवर्तन करती है। ध्यान दीजिए, जब कोई परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो लगभग जितना परसेंट प्रकाश की किरणें आपतित होती है, लगभग उतना ही परसेंट कर लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस हिसाब से क्या होगा आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। ए नंबर में है पूर्ण रूप से, बी नंबर में अंशतः, और सी नंबर में है अपवर्तित करता है, डी में अवशोषित करता है। क्या होगा आंसर? बताइए तो क्या होगा? इस हिसाब से इसका आंसर होगा पूर्ण रूप से। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ये द्वार तो इसमें फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, तो क्या होगा बताइए तो। समतल दर्पण पर, मान लीजिए ये समतल दर्पण है और एक समतल दर्पण ये भी है, ठीक है। जब प्रकाश एक अभिसारी किरण पुंज यानी कि किरण पुंज आ रही है, समतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित होती है, ठीक है। फिर परावर्तित होती है, पुनः क्या हुआ? ध्यान दीजिए, पुनः गया, आपतित हुआ, पुनः टकरा करके लौटा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, है ना। इस तरह से पुनः निकल रहा है, इस हिसाब से क्या होगा? ये अभिसारी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर बताइए आप लोग, ये भी पूछा हुआ है 2015, 16 और 23 में पूछा हुआ है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। इसका क्या होगा आंसर? काल्पनिक, या इसी का दूसरा नाम क्या है? आभासी। काल्पनिक या आभासी होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? टी होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। बताइए कि पूछा है प्रश्न में कोई, बताइए। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है,
परावर्तन कोण का मान होगा। क्या होगा परावर्तन कोण का मान? मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है और ये समतल दर्पण का क्या है? अभिलंब है। ये समतल दर्पण का क्या है? अभिलंब। क्या कहता है? एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंब का आपतित है। सब ये लंबवत आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण। टकरा कर लौटने वाली किरण क्या है? परावर्तित किरण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होते हैं? बराबर होता है। धीरे धीरे किस तरह से करेगा वो केवल धीरे धीरे किस तरह से करेगा और लगभग लगभग क्या होगा? ये लगभग जो होगा ये अभिलंब के आसपास हो जाएगा और ये लंबवत होगा। जैसे ये लंबवत होगा तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? लगभग 0 डिग्री का, क्योंकि आपतन कोण 0 डिग्री हो रहा है। आपतन कोण 0 डिग्री हो रहा है। इस हिसाब से आप लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। यदि आपतित कोण लगभग 0 है, सॉरी आपतन कोण लगभग 0 है, परावर्तन कोण भी क्या होगा? 0 होगा। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आगे बताइए, आगे चलते हैं। क्या है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। याद रखेंगे किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है तो हमेशा +1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण और और आपतन आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, फुल एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। तो ढेर सारे स्टूडेंट इसका आंसर बी दे रहे हैं। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बी। बहुत अच्छा, सुंदर परफॉर्मेंस आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सौराज सर भी लेंगे क्लास, टेंशन मत लीजिए, ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव वही करवाएंगे। अब ध्यान दीजिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से होता है। पूछा हुआ प्रश्न है 2025 में, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सूर्य से जो भी किरण आएगा वो तो क्या कहते हैं, क्या हो सकता है? सूर्य से आने वाली किरण जो होता है ये एक प्रकार का कैसा किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, एक बार ध्यान रखेंगे, ये हमेशा क्या होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बताइए क्या होगा? गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा? आप लोग जानते हैं प्यारे स्टूडेंट, आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे या 5 नोट्स में भी आता है। फिजिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिविया प्रश्न है। आप बराबर आप लोग पढ़े होंगे r/2। अगर यहाँ से आपको r पूछे, r बराबर क्या होगा? कोना कोनी गुना कीजिए 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है तो वक्रता त्रिज्या का मान ये फोकस दूरी, यानी इसका मान जो होता है फोकस दूरी से आधा होता है और वक्रता त्रिज्या का मान फोकस का दुगुना होता है ना। यानी फोकस को दुगुना कर देंगे, फोकस दूरी को दुगुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? वक्रता त्रिज्या निकलेगा। और फोकस जो होगा वक्रता त्रिज्या का आधी होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा आंसर? तो बताइए, तो r बराबर 2f। नजर आ रहा है क्या? क्या होगा? 2। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। बताइए, तो ये आप लोग पढ़े होंगे और ये 12th में भी आता है ये क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइए। अवतल दर्पण का तो नहीं होता है, उसमें लेंस का होता है। अवतल दर्पण का भी नहीं होता है। लेंस में कौन? वैसा लेंस जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो। बताइए, तो कौन सा लेंस है
जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वो अवतल लेंस तो नहीं बनाता है, कौन बनाता है? अवतल लेंस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा देर में हम लोग आज 2 सर केमिस्ट्री का लाइव आने वाले हैं, ठीक है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और अरुण सर, जिसको आप लोग बहुत जानते होंगे, तो और दोनों सर मिल करके आज केमिस्ट्री का 5 मार्क्स क्लियर करेंगे, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताइए, सर्च लाइट आप लोग गाया होगा, सही है। बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है? उसमें दर्पण का उपयोग होता है, तो कौन सा दर्पण बताइए? उत्तल दर्पण का होगा या अवतल दर्पण का होगा या समतल दर्पण का होगा? बताइए तो क्या होगा? इसका जवाब दीजिए सब लोग। मैं आपका स्टूडेंट हूँ सर, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ अजीत, समझ गए समझ गए। प्रीति बी बोल रही है इसका, किसका? 15 का आंसर बोलो, 15 का। अजीत जी 15 का बी, अवतल दर्पण, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक दर्पण होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और मेरे प्यारे स्टूडेंट दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को फर्दर 2 पार्ट्स में मतलब बांटते हैं। कौन कौन? पहला अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण, और दूसरा क्या? उत्तल दर्पण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, काल्पनिक आभासी, साथ में क्या? सीधा। काल्पनिक आभासी साथ में सीधा। और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और एक स्थिति ऐसा भी है, जब वस्तु रेड और फोकस के बीच में रहता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण ही एक ऐसे दर्पण है जिससे हम कैसे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से क्या होगा? अवतल दर्पण होगा आंसर। तो कितना लोग जवाब दिए इसको बताइए? 15 का बी। 16 का बताइए, 16 का। हम बहुत अच्छे हैं, 16 का जवाब दीजिए अजीत। 16 का बी, और सब जवाब दीजिए। बोलो इसका आंसर, अवतल दर्पण होगा। चलिए और चलते हैं हम आगे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को माप की जरूरत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2018 में आप लोग जानते हैं, मैट्रिक और इंटर दोनों का काफी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम हुआ था। तो बताइए इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं, मान लीजिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण में ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष जिस बिंदु को काटती है उसे पोल यानी ध्रुव कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरणें किसी आवर्तक सतह पर आपतित हो, और आपतित किरण क्या होता है? दर्पण से टकराकर लौट जाता है। तो जिसको हम लोग आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पुनः टकराया, टकरा कर क्या हुआ? लौट गया। तो ध्यान दो, जहां लौटेगा, जहां लौटेगा उसे, और जिस बिंदु पर काटेगा उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी के पास क्या किया? एक पर्दा रख दिए। ये पर्दा और यहाँ से यहाँ तक क्या? ये दर्पण है। ये दर्पण का दूरी हुआ, और ये क्या हुआ? पर्दा हुआ। दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी क्या होगा? इसमें हम लोग क्या करेंगे? क्या कहते हैं, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा, ये अवतल दर्पण है, किसी बीम का प्रतिबिंब, कोई बीम है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? हम कहा कि ये पर्दे पर प्राप्त किए। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को माप की जरूरत है। ये पर्दा जो है कहाँ लगा है? कि जानते हैं आप लोग, जब कोई आपतित किरण दर्पण से टकराता है और टकरा कर लौटता है तो वो फोकस से गुजरता है। जहां मिलेगा वो फोकस होगा। ये फोकस दूरी को प्राप्त करने के लिए क्या किए? एक पर्दा लिए और एक दर्पण लिए, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग निर्धारित किए हैं। बताइए इसमें कोई है आंसर क्या है?
क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है। और जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, आर बाय टू होता है। इस हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए, बोलिए, आर कितना है, 32/2, यानी 16 आंसर होगा। ओके क्या, ये सी नंबर होगा आंसर। ठीक है, प्लस में होगा आंसर। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अभी बताया, बताइए अभी बताया इसका आंसर, बोलिए इसका आंसर क्या होगा, 19 का बताइए। बताइए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप सभी का हमारे गुरुदेव के लाइव क्लास वेलकम है। चलिए, थैंक यू प्रीति। तब प्रीति इससे आंसर बोल रहे हैं 19 का, 19 का, 19 का सी बोल रहे हैं क्या, और उसकी फोकस दूरी यानी एफ निकालना है, बराबर व्हाट, बोलिए एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, r/2। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कितना है, 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर है। कोई आंसर क्या होगा, सी, बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसका सब लोग जवाब दीजिए तो हम देखना चाहते हैं। नहीं, लास्ट है, हाँ लास्ट है, बताइए ये क्या क्या कहता है, आर बराबर F/2, सत्य है केवल, किसमें सत्य है, बताइए जल्दी। अब ट्वेल्थ में के लिए जस्ट थोड़ा देर में लाइव आ रहे हैं दो टीचर, दो सर एक साथ आ रहे हैं केमिस्ट्री को लेकर के, और दोनों केमिस्ट्री का सर है, और दोनों लोग आ रहे हैं। हाई मार्क्स आज ट्वेल्थ वाला के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, एंड ऑप्शन सी को, हाँ, हम लोग सर्च पढ़े हैं, आप प्रश्न r/2 जो साबित किए हैं, अवतल दर्पण के लिए भी किए हैं और किसके लिए, समतल दर्पण के लिए भी किए हैं। समतल दर्पण में ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, तो क्या होगा, ए और बी। कैसा लगा आज का लाइव क्लास, बताइए। थोड़ा देर के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, आज दो टीचर आ रहे हैं, दो सर मिल के आ रहे हैं धमाका मचाने के लिए। ठीक है, और क्लास 12 आज 5 मार्क्स, आप लोग आधा घंटा समय दीजिए, 30-35 मिनट इसके बाद समय दीजिए, 5 मार्क्स आपके लिखी में होगा, नहीं होगा तो फिर कहिएगा, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। तो ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए और मेंटल्स एजुकेशन को, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और 12th में जो भी स्टूडेंट है थोड़ा इंतजार कीजिए, दो सर आ रहे हैं धमाका मचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।